कर्म की गति गहन है बोलते हैं गुरुजी। मतलब छोटे से छोटा कर्म का भी फल भोगना पड़ता है। हम गलत सोचते हैं तो उसका भी फल भोगना पड़ता है क्या? इसमें कोई शक नहीं। कर्म 3 तरह के होते हैं। एक कर्म जो सिर्फ़ आप सोचते हो और एक कर्म जो सिर्फ़ आपके भाव में रहता है और एक कर्म होता है जो आप कर देते हो। आपने कर्म कर दिया मतलब आप किसी को मारना चाहते थे, आपने उसको मार दिया, तो उसका बदला तो समाज आपसे ले लेगा। दूसरा आपने शब्दों में कुछ किया, तो दूसरा व्यक्ति आपको शब्दों से ही उसका उत्तर दे देगा। आपने किसी को गाली दी, तो दूसरा भी देगा। झगड़ लोगे, सेटल हो जाएगा। तीसरा जब आप भावों और विचारों में कुछ काम करते हो, आप समझते हो समाज को भी इसका पता नहीं है, दूसरे को भी पता नहीं। आपको तो पता है और आपके अंदर परमात्मा की शक्ति आत्मा है, तो आत्मा को तो सब पता ही है और आत्मा तो परमात्मा के साथ ही संबंधित है। तो ये समझो कि परमात्मा को भी पता है। इस तरह का जो आपके विचार होंगे, अच्छे हों या बुरे हों, बुरे होंगे तो ये आपके पाप बन जाएँगे, अच्छे होंगे तो ये आपके पुण्य बन जाएँगे। अगर पाप बन जाएँगे तो जीवन में आपके ना चाहने पर भी मुश्किलें आएँगी। पुण्य बन जाएँगे, ना चाहने पर भी आपको लाभ होगा। तो ये पाप पुण्य, शब्दों का झगड़ा और वास्तविक कर्म, ये तीनों ऐसे ही चलते हैं। अगर आपने किसी का खून कर दिया, आपने सब कुछ छुपा लिया, आप आराम से सो गए, 2, 4, 6 महीने सो गए, किसी ने नहीं देखा आपको। लेकिन आप ये तो महसूस करो कि परमात्मा तो हर जगह विद्यमान है, वो तो देख ही रहा है और 2, 4, 6 महीने में या साल भर में किसी न किसी रूप में वो चीज़ सामने आ जाएगी और आपको उसका दंड मिल जाएगा। इस जन्म में नहीं मिलता तो अगले जन्म में मिल जाएगा। तो ये नियम जो हैं कर्म के हमारे साथ ही चलते हैं। हमेशा यही अपने मन में बिठा के रखो कि हम उस सर्वशक्तिमान के घर में हैं और वो हमारे चारों तरफ है। हमारे अंदर भी है, बाहर भी है। उससे हम कुछ भी नहीं छुपा सकते। इसलिए अपनी नियति पूर्ण रूप से निर्मल रखो, तो आपका जीवन आने वाले समय में भी शुभ होगा और भविष्य में भी, अगले जन्मों में भी शुभ जीवन ही हो। गुरुजी फिर भी संस्कार युद्ध होता है ना। हम ट्राई करते हैं लेकिन पूर्व संस्कार बली होने से फिर पता रहते हुए भी वही कर्म में उलझ जाते हैं। तब क्या करना चाहिए? आप कुछ नहीं कर सकते। अगर उलझ जाते हैं मतलब आपके ही कर्म हैं वो, तो कर्मों का फल ही पा रहे हैं ना आप। आप एक ही बात को दूसरे शब्दों में पूछ रहे हो, बात तो वही है भाई, कोई फ़र्क नहीं है। आप अपने मन से ऊपर उठ के देखो, तो सब एक ही है।